यदि आपके पास वो 4 रीज़न है तो आपको सक्सेस बनने में या आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम ID खुशाल, वेलकम टू माय चैनल। वो कौन से 4 रीज़न है जो अपने जीवन में उतार दिया तो आपको सक्सेस बनने यानी सफलता में नहीं रोक सकता। तो हम वो 4 रीज़न के बारे में पहले बात कर लेंगे, बाद में उसके बाद उसमें डीपिंग में बात करेंगे। तो पहला है, जो आप कार्य कर रहे हो वो पूरे मन के साथ करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए। दूसरा है, जो आप कर रहे हो कार्य के प्रति विश्वास होना चाहिए, मतलब आपको हार नहीं माननी चाहिए, उसके बाद आपको पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। तीसरा है, मेहनत करके अपना पूरा दम लगा के आपको काम करना चाहिए। चौथा है, ज्ञान बुद्धि और सोच समझकर आपको काम करना चाहिए और वो कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। जो अभी आपने 4 रीज़न को अपने जिंदगी में अपना लिए तो आपको कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान आपको सफल बनने में नहीं रोक सकता। तो हमने पहला सुना, मन लगा के काम करना चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति है ना, वो काम करता लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है, वो पूरे मन से काम नहीं करता। बाद में बोलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को सफलता यानी फल नहीं मिलता। तो भाई, आप जो मन लगा के काम नहीं करेंगे तो आपको कहाँ सफलता मिलेगी। दूसरा है, वो कार्य के प्रति विश्वास होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो, आप कोई भी धंधे में हो, कोई भी बिजनेस में हो, जो आप कार्य करो आपको उस कार्य पर आपको विश्वास होना चाहिए। उसमें से आपको सोच समझ कर काम करना चाहिए विश्वास के साथ। बाद में क्या होता है, कभी कभी काम कर देते हैं व्यक्ति, बाद में उसको सफलता नहीं मिलती तो वो हार मान लेता है। भाई, हार नहीं माननी है, आज काम करो, कल करो, परसों करो, आपको सिर्फ मेहनत करना है काम में, हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा है, पूरा दम लगा के काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपको है ना, आपका पूरा दम लगा के आपको है ना काम करना चाहिए, आपको पीछे हट नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम है, कोई भी रास्ता ऐसा मुश्किल होगा, लेकिन आप जो आपके दम लगा से आपको काम करने में आपका ध्यान केंद्रित होगा तो आपको कोई भी व्यक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अपने काम को दम लगा के काम करना चाहिए। और चौथा आपने जो बोला, बुद्धि से सोच समझ कर काम करना चाहिए। हाँ, आज व्यक्ति क्या करता है कि काम तो करना स्टार्ट करता है, कोई के पास सोच समझ कर काम करना है, किसी के पास है ना वो बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है सबकी, सबका दिमाग छोटा हो गया है। सब व्यक्ति को कल सुबह उठे तो उसको पूरा पैसे वाला बनना। भाई, ऐसे कोई पैसे नहीं बनाता है, आपको काम करना है, आपको टाइम देना है। कोई भी बिजनेस हो, जो आप बिजनेस में टाइम दोगे, आप काम करते हो तो आपको एक दिन सक्सेसता मिलेगी यानी सफलता मिलेगी, तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन क्या अभी कोई है ना काम सोच समझ कर नहीं कर रहा है, बस ऐसे गधे की तरह काम कर लेते हैं सब। तो मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि आप ये 4 रीज़न मैंने आपको जो बताए अपनी ज़िंदगी में उतार के काम करना चाहिए। जो आपने ये 4 रीज़न के साथ काम किया तो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आपको रोक सकता है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति तो काम करना स्टार्ट करता है लेकिन उसके अगल बगल में जो व्यक्ति होते हैं उसको डिमोटिवेट करते हैं, उसको नेगेटिव करते हैं। लेकिन वो आपको यानी हमको सोच समझ कर डिसाइड करना है कि हमको भाई कौन सा काम करना है, भाई इसकी बात सुननी है कि नहीं सुननी है। जो आप दूसरे की बात सुनकर काम करोगे तो आप कभी भी है ना सफल नहीं होगे। आज सोसाइटी में 90 से ज़्यादा लोग है ना, 90% से ज़्यादा लोग है ना दूसरे की सुनकर काम करते हैं। मैं भी वही पहले करता था, पर लेकिन आपको मैं एक बात बोल दूँ कि कहेवत है ना गुजराती में कि उठिया ત્યાંથી सवार। तो मैं वही बोला कि आपको जो भी काम किया है, जो आपने टाइम बिताया, वो सबको भूल जाओ। अब नया दिन आया है तो नए दिन की शुरुआत करो। किसी की नहीं सुना, सिर्फ आपकी ही सुनो। आपको क्या करना, आपको डिसाइड करना है। भाई, आप एक गोल बनाओ, आप एक गोल बनाओगे तो आप काम कर सकोगे न कि। लेकिन आप अभी देखोगे तो किसी व्यक्ति का कोई गोल ही नहीं होता है कि हमको क्या करना है, हमको जिंदगी में क्या पाना है, हमको किस लेवल तक पहुंचना है।
वो किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं होता है, बस वैसे ही गधे की तरह लोग काम करते रहते हैं। तो बाद में बोलते हैं हमको भाई सफलता नहीं मिलती। वहाँ भाई आप बिना सोचे बिना प्लानिंग के आप काम करोगे तो आपको कहाँ सफलता मिलेगी। तो आपका कोई प्लानिंग ही नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे। आपका प्लान होना चाहिए काम करने के लिए। हमको आज क्या काम करना है, कल क्या काम करना है, 1 महीने के बाद क्या काम करना है, हमको 1 साल में क्या अचीवमेंट लेना है। वो किसी के पास कोई है ना होता ही नहीं है गोल, के किसी के पास कोई प्लान ही नहीं होता है। तो बाद में बोलते हैं कि भाई हम लोग तो क्या काम तो कर, लेकिन भाई आप काम तो कर रहे हो लेकिन एक गधे की तरह काम कर रहे हो। आपको काम करना है तो दिमाग से काम करो। ऐसा नहीं है कि आप भाई मुंह सामने की तरफ रख के काम किया करो, काम किया करो, काम किया करो। आपको है ना भाई अभी स्मार्ट टाइम आ गया तो आपको कोई भी ऐसा स्मार्ट बिजनेस करना चाहिए। हमारे हिसाब से मार्केट में ऐसे सारे कई स्मार्ट बिजनेस आ गए। आप भाई वो स्मार्ट बिजनेस में पढ़ो। यानी मैं ऐसा बोलूँगा, मैंने बोला कि आप स्मार्ट बिजनेस, ऐसा नहीं कि आप स्मार्ट बिजनेस स्टार्ट कर दो। आप पहले वो स्मार्ट बिजनेस देखो, उसके बारे में डीपिंग में आप सोच समझ कर उसका भाई प्लानिंग देखो। भाई वो बिजनेस का प्लान किया है, भविष्य का प्लान किया है, अगले 20 साल का प्लान किया है, वो सब कुछ सोच समझ कर देख के बाद में उस बिजनेस में पढ़ो। तो मैं फ्रेंड्स से बता रहा हूँ कि अब अभी है ना टाइम आ गया है बुद्धि से काम करने का। अभी हमारे बॉडी में 2 पार्ट होते हैं, एक गले का नीचे का पार्ट और गले के ऊपर का पार्ट। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमको कौन से पार्ट से काम करवाना है। जो भी देखे तो सोसाइटी में 90% से ज़्यादा लोग हैं ना वो गले से नीचे के यानी हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क किया है तो मैं आपको बोलूँ कि आपका जो सिर आपके गले के ऊपर का भाग है वो स्मार्ट वर्क काम करे। तो आपको भाई डिसाइड करना है आपको किस पार्ट से आपको काम करवाना है। आपको जो हार्ड वर्क की करना है तो आप नीचे से हाथ से काम करो, लेकिन आपको जो स्मार्ट वर्क करना है तो आप दिमाग से यानी सोच समझ कर आप काम करो। जो आप कोई भी व्यक्ति जो स्मार्ट काम करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। कोई माइका लाल नहीं को उसको पीछे हटा सकता है, पीछे रख सकता है। अभी क्या है सबके दिमाग में की चल रहा है भाई आप हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं भाई। आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अब इंडिया में और पूरे देश में ऐसा टाइम आ गया है कि आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जब स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका कुछ सक्सेसता मिलेगी। और आप देखें सोसाइटी में तो अभी वो गुजराती में कहेवत है, मैं आपको गुजराती में बोलता हूँ, नाथा वगरनो नाना वगरनो नाथ्यो नाने नाथा लाल। शायद आपने अभी सुना होगा ये कहेवत। तो मैं वही बोल रहा तो जो जब वो नाथालाल के पास जो पैसे नहीं तो सबको क्या चिढ़ा रहे थे, वो नाथी आया, लेकिन उसने सोच समझ कर दिमाग लगा के उसने मेहनत स्टार्ट किया, उसने काम करना चालू कर दिया। तो उसने 2 साल 3 साल बाद वो सक्सेस हुए काम में, उसके पास पैसा आ गया। तो बाद में वो लोग क्या बोलते थे, ओ आओ नाथालाल कैसे हो, मजे में बढ़िया सब। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास जो पैसा नहीं होगा तो आपको कोई भी नहीं व्यक्ति बोलेगा, आपको सब लोग इग्नोर करेंगे। जो आपको समाज में सोसाइटी में जो एक कदम से एक लेवल पे चलना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अभी पैसे के बिना कुछ भी नहीं आ सकता इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में। तो आपको पैसा कमाने लगे स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अभी पूरी दुनिया तो भाई हार्ड वर्क कर रही है। अभी आप बाहर के देशों में देखें तो सब लोग अभी स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क में क्या है, तो स्मार्ट वर्क में अभी एक बहुत सा ट्रेंड चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग। जो आप डायरेक्ट सेलिंग अपना लिया तो आप शायद आपने सोचा नहीं होगा उससे आप आगे काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपने जो बताया वो 4 रीज़न है, वो 4 रीज़न अपने ज़िंदगी में अपनाइए और ये 4 रीज़न के साथ आप काम करो। तो मैं आपको फिर एक बार आपको सुना देता हूँ शॉर्ट में, वो 4 रीज़न क्या है। जो आप जो कार्य कर रहे हो वो पूरे मन से काम करना चाहिए, पूरे मन से कार्य करना चाहिए। दूसरा है जो आपका कार्य है उससे प्रति विश्वास रखना चाहिए, कार्य को आपके विश्वास के साथ काम करना चाहिए। तीसरा है जो आप मेहनत करो उसमें पूरा दम लगा दो, पूरा दम लगा के काम करो। और चौथा है ज्ञान, बुद्धि और सोच समझ कर आपको काम करना चाहिए। यदि आपने ये 4 रीज़न पर काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपको कोई सफल बनने से रोक नहीं सकता। सो हाय फ्रेंड्स, हम आपको वही बोलना चाहते हैं
कि ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम है ना ऐसा कुछ नया लाएंगे कि आपको मजा आएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।